नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या है 112A। 112B भी है, पहले 112A देख लेते हैं, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 18 नवंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम स्वामी की दादी। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। आइए पाठ में आई निम्न पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच, बहुत बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। बच्चों, जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ते हुए कहीं पर कम देर रुके, कहीं ज़्यादा और कहीं कहीं पर आप बिना रुके पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में कुछ विराम चिन्हों के कारण हुआ। विराम चिन्ह जैसे ये रहा क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम, है ना, इन्हीं की वजह से होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर ये लगा हुआ अल्प विराम यानी कोमा। इन्हीं की वजह से हमारी जो गति है वो निर्धारित होती है कि हम कितना रुकेंगे और कितना नहीं रुकेंगे और कैसा भाव देंगे। जैसे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन का भाव देंगे। अच्छा, ऐसा हुआ था तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, है ना। विराम का अर्थ है रुकना या ठहराव। लिखते समय विराम अथवा भाव का बोध कराने वाले विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण विराम, इसे इस तरह से दर्शाते हैं, का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे दो शेर राजम पर झपटे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है और यह है इसका चिन्ह। जैसे उसे गणित में कितने नंबर मिले, तो ये क्वेश्चन हो गया ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह। अल्प विराम कोमा है जब हम वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम देर विराम दिया जाता है। जैसे बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी रखे हुए थे, फिर हम रुक जाएंगे, तो यहाँ पर पूर्ण विराम, और यहाँ कम रुके तो यहाँ अल्प विराम। विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरह से दर्शाते हैं, का प्रयोग दुख, खुशी, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। ये क्या है? आश्चर्य दिखाते हुए। नंबर 1, स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा है कि नीचे लिखे वाक्य में कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाए। क्या आप सही जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाने में उसकी मदद करेंगे? विराम चिन्ह लगाने के बाद इन पंक्तियों को उचित भाव के साथ बोलकर पढ़िएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से चिन्ह लगते हैं। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। बस यहाँ लगेगा कोमा और फिर आएगा काफ़ी है दादी। यहाँ पर पूर्ण विराम। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर भी पूर्ण विराम। जानती हो? क्वेश्चन मार्क। उसे गणित में कितने नंबर मिले थे? क्वेश्चन मार्क। सारे नंबर मिलते होंगे। यहाँ पर आश्चर्य वाला और यहाँ पर क्वेश्चन वाला, दादी ने पूछा, और यहाँ पूर्ण विराम। अरे नहीं, यहाँ पर क्या नाम है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, और उसे 100 में से 90 मिलते हैं। यहाँ पूर्ण विराम। आगे इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बातचीत करते हुए बताएं कि जिस प्रकार उचित हाव भाव और स्वर में उचित उतार चढ़ाव से कही गई बातों को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, उसी प्रकार बोलते समय यदि मीठे और आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कई बातों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? बताया जाए आपने क्या नया सीखा। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप कोरोना तथा अन्य बीमारियों से बचे रहें, सुरक्षित रहें। अब चलते हैं बच्चों से सेकंड पार्ट यानी 112B, जो कि ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 18 नवंबर 2021। इसके बाद आता है बच्चों टेक्स्ट बुक का नाम
लुकिंग अराउंड। और यूनिट 3 है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी टेस्ट करने से डाइजेस्ट हजम करने तक। स्टोनिम यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। प्यारे बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका मनपसंद खाना देखकर मुंह में पानी आ गया हो? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मनपसंद खाना मुंह में जाने के बाद पेट तक कैसे पहुंचता है? दरअसल खाने का असली सफ़र मुंह में जाने के बाद ही शुरू होता है। आइए इस बारे में आगे और चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, ये होता है मुंह। दांतों से फिर चबा कर खा लो, खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार, ये होती है ग्रास नली। खाना धीरे धीरे नीचे आए, पेट में जाकर पेट भर जाए, ये हो गया पेट। छोटी आंत खाना पचाए, ये वाली जो है छोटी आंत। और पच के खाना आगे जाए बड़ी आंत से होते होते, ये वाली है 6ठे नंबर पर बड़ी आंत। मल द्वार अपचित भोजन बाहर भगा, यानी जो भोजन नहीं पच पाता, जो अनडाइजेस्ट रह जाता है, वो मल द्वार के द्वारा बाहर चला जाता है। मल द्वार, ठीक है। ये है कविता के आधार पर पाचन तंत्र से संबंधित अंगों के क्रमानुसार नाम लिखिए। नाम लिखे गए हैं ना। आगे चलते हैं। प्रश्न 2, आपने ऊपर दी गई कविता से सीखा कि पाचन क्रिया एंड डाइजेशन में बहुत से अंग सहायता करते हैं। प्रत्येक अंग का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। मुंह का काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है, इसके द्वारा इसमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट तोड़ दिया जाता है। पहले पे मुंह से आ जाएगा ग्रास नली, इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है ना। तो 2 ये हो गया। पेट का काम क्या होता है? पेट का काम होता है, यहाँ पर भोजन अवशोषित हो जाता है। तीसरा, छोटी आंत का और बड़ी आंत का क्या काम होता है? बड़ी आंत में, एक मिनट, इसका पाचन होता है। 4, तो चौथे नंबर पर होगा छोटे आंत। छोटे आंत में इसका पाचन होता है, 4 नंबर। फिर आ जाता है 5वें नंबर पर बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसमें पानी अलग किया जाता है, 5। और छठे मल द्वार से इसका इसे खाने जो अवशोषित जो है हमारा वेस्ट पार्ट है वो बाहर निकल जाता है, 6 नंबर से। बच्चों, जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो आप क्या जानते हो? उस पानी को क्या कहते हैं? उस पानी को कहते हैं लार। यही लार हमारे भोजन को नरम करने में सहायता करती है, यानी हम कुछ भी खा लें, लार इस भोजन में मिलकर इसे नरम बना देती है। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर पाचन तंत्र का चित्र बनाइए और अपने अध्यापक के साथ साझा कीजिए। ऊपर जो चित्र दिया हुआ था बच्चों, उसे देखकर आप बना सकते हैं आराम से, और पार्ट वही लिखने हैं जो मैंने अभी बताए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि बेहतर पाचन के लिए निकलने से पहले हमें भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। और अंत में, जब भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो उचित दूरी बनाए रखें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे कोरोना से तथा अन्य बीमारियों से भी। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना, मिलते हैं कल नई वीडियो नए वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।